नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा। H1 गगनयान के अंतर्गत मानव सहित मिशन होगा और इसे GSLV M के 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान प्रथम को PSLV C-11 द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। EOS-04 PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया गया। कोप टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश है और इसमें 101वां देश अमेरिका है। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? मणिपुर द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू किया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सिरौल लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। यह पढ़े भारत अभियान है। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारो कास्त्रो बनी हैं। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी CSK बनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? भारतीय अर्थव्यवस्था की 9.2% की दर से बढ़ने की संभावना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत कितने इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? इसमें 10 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी और G20 के शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के स्थानांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? 30% का टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है? भारत जापान के साथ पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द ईयर
क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। डिरेल मिशेल को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? इंडिया 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। भारत के वर्तमान सीजीए भारती दास बनी हैं और भारत के वर्तमान सीजीए गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का 5वीं बार खिताब जीता है। क्रिकेट एशिया कप 2022 पुरुष विजेता श्रीलंका बना है और महिला में विजेता इंडिया बना है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर बना है। एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 का कहां आयोजित होगा? 2023 वर्ल्ड कप एक दिवसीय भारत में आयोजित होगा। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू कार्बोनाइज का आयोजन किया गया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू कार्बोनाइज का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? यह प्रतिमा संत रामानुजाचार्य की है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सेनेगल ने फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब जीता है। किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? शांति श्री धूलीपुरी को जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय पॉइंट 2 योजना प्रारंभ की गई है? असम द्वारा अरुणोदय पॉइंट 2 योजना प्रारंभ की गई है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी है? किशनगंज में रेल मंत्रालय ने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में किया गया। किसे डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? एनसीबी द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। जल मेट्रो
कोची केरल में शुरू हुआ और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। 8वां क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पर्दापण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? शकीब उल गन्नी प्रथम श्रेणी मैच के पर्दापण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर रहा है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया। 9वां क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जिन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा गया। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? चंबा 100वां हर घर जल जिला बना है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान पर है? भारत इसमें 43वें स्थान पर है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। 10वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 8वां संस्करण आयोजित होगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है यह T49 सुरंग है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार को केंद्र सरकार ने भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? इसे बिल गेट्स को दिया गया। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध असम राज्य से है। दिग्गज तेलुगु अभिनेता श्री केकला सत्यनारायण का हुआ निधन। धन्यवाद।